जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारतीय उस लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। बीकेटीसी यानी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के नए अध्यक्ष का फैसला हो गया है और हमारे साथ बैठे हैं बीकेटीसी के नए अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी। लंबा इंतजार करना पड़ा क्योंकि साल 2009 से लेकर साल 2012 तक उत्तराखंड बीज और विकास निगम के अध्यक्ष भी रहे। तो लंबा इंतजार करना पड़ा और अब दोबारा से जिम्मेदारी किस रूप में देख रहे हो? बिल्कुल एक अलग पोर्टफोलियो था और ये बिल्कुल एक अलग पोर्टफोलियो है। देखिए, ऐसा है कि मैं जो मेरी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा हुई है, मैं संघ का एक स्वयंसेवक होने के नाते संघ की नर्सरी से मैं निकला हूँ। विद्यार्थी परिषद के अंदर मैंने काम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में अंदर जब राज्य में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष होते थे, उस समय मैं प्रदेश का मंत्री था। संगठन में आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी जब प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, उस समय जो है कि मैं संगठन में रहा हूँ प्रदेश मंत्री। लगातार लंबे समय से जो है कि मैं संगठन के अंदर काम कर रहा हूँ और लंबा इंतजार नहीं है। इससे अभी भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। लेकिन दर्जाधारी होने में समय लगा। नहीं, पार्टी ये तो संगठन और सरकार का निर्णय होता है कि कब किस समय किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, और कोई भी जिम्मेदारी मिलती है तो हम किसी भी जिम्मेदारी को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये कोई इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है कि आपने ये वाला काम किया था तो आपको ये वाले काम में करना। जब जब जो संगठन और सरकार तय करेगी, एक कार्यकर्ता होने के नाते जो है कि जब भी कोई जिम्मेदारी मिलती है उस जिम्मेदारी को लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उसका निर्वहन भी उस प्रकार से हम करते हैं। इस बार ही दो उपाध्यक्ष भी बनाए गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक अध्यक्ष के अलावा दो उपाध्यक्ष भी हैं। तो जरूरत क्यों पड़ी? पिछली बार तो नहीं थे। देखिए, ऐसा है कि आप देख रहे होंगे लगातार 2014 से जब से देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आए हैं और उन्होंने उत्तराखंड के ऊपर विशेष कृपा, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, आप देखिए हमारे धाम जो केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी को जो है पूरे विश्व के अंदर एक पहचान दी। और 14 के बाद में जो यात्रियों का फुटफॉल अचानक से इतनी तेजी के साथ में, देखिए आज पूरी दुनिया से अंदर भारत नहीं, आज विश्व के धाम के रूप में स्थापित हुआ और आज इतने संख्या में लोग वहाँ पर आए हैं। मंदिर समिति की जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के साथ धीरे धीरे, देखिए पहले कर्मचारी सिर्फ जो है कि उस मंदिर की व्यवस्था को देखते थे, इस समय पे आप जानते हैं, और आज पूरा जिला प्रशासन, पूरा शासन, पूरी सरकार जो है कि पूरा मॉनिटरिंग करती है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखा कि जब चारों कपाट खुले थे, स्वयं वहाँ पर उपस्थित थे और लगातार, आज भी मैं देखता हूँ कि वो लगातार व्यवस्थाओं को लेकर सुबह से शाम तक उनका एक बार कंट्रोल रूम से संपर्क रहता है। लगातार उस व्यवस्था को मॉनिटरिंग करते हैं कि किस प्रकार से हमारी यात्रा चलेगी, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र जो है इस यात्रा पर रहती है। अब संख्या में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है तो सरकार का निर्णय रहता है कि और थोड़ा सा उसको जो है कि काम करने के अंदर करने के लिए थोड़ा सा और सुविधाजनक हो, तो एक उपाध्यक्ष और उन्होंने अपनी दिया कि संख्या बहुत तेजी से तीर्थ यात्रियों की बढ़ती है। इससे पहले जब भी आप जाते होंगे बद्रीनाथ या केदारनाथ, तो एक तीर्थ यात्री की तरह जाते होंगे वहाँ पर। आप इस बार ये अध्यक्ष की भूमिका में हैं, यानी जिम्मेदारी ये है कि जितने तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनको जो दर्शन हो वो अच्छे से दर्शन हो, और केवल दर्शन ही ना हो, एक वर्ड ऑफ माउथ की जो बात कहते हैं, क्योंकि जब यात्री जाता है तो अपने प्रदेश में जाकर वहाँ की बातें बताता है। जैसे हम वैष्णो देवी का एग्जाम्पल देते हैं या कहीं का भी एग्जाम्पल हम देते हैं कि वहाँ पे बड़े अच्छे दर्शन होते हैं, वहाँ का की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि कुछ ना कुछ अनुभव आपके भी रहे होंगे बतौर यात्री। नौटियाल जी, देखिए मैं लगातार 20 सालों से जो है कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिलता है कि मैं बाबा केदार और भगवान बद्रीनारायण के दर्शन करने लगभग कपाट बंद, कपाट खुलने के आसपास हमेशा जाता रहा। और तीर्थ यात्री के रूप में भी यह वैसे भी है। और आपने जो आज एक जिम्मेदारी और चुनौती की बात की, तो देखिए चुनौतियों तो जीवन में हर क्षेत्र में चुनौती होती है और उन चुनौतियों का सामना हम करते हैं। यात्रियों की संख्या जिस प्रकार से बढ़ी है और इस राज्य के अंदर जो तीर्थ यात्री पूरी दुनिया से आता है, वो एक अच्छा संदेश यहाँ से हमारे राज्य से देके जाए, उसको लेके हमारी सरकार और हम सरल, सुगम और सुरक्षित यात्रा हम कैसे यात्री को दें। आप देख रहे हैं कि मैंने स्वयं आपसे कहा कि चारों धामों के कपाट खुले थे, हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं जो थे वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं को जायजा लिया, हर तीर्थयात्रियों से मिले और लगातार भी, आज भी मैं देखता हूँ यात्रा के अंदर हर दिन जो है कि वो अपने कंट्रोल रूम, मंदिर समिति, जिला प्रशासन, सरकार से कंट्रोल रूम से लगातार संपर्क। तो जो हमारा भी यही लक्ष्य और उद्देश्य भी है कि जो तीर्थ यात्री पूरी दुनिया से वहाँ पर आएगा, वो यहाँ से एक अच्छा संदेश लेके जाए, यहाँ पर यात्रा उसकी सरल हो, सुगम हो, सुरक्षित हो, और जिस मुख्य मकसद से वो यहाँ पर मंदिर में पहुँचा है, धाम में पहुँचा है, ठीक प्रकार से उनके दर्शन। आपने विभागीय बैठक भी ली अभी, तो 5 एजेंडे का निकल कर आए जिस पर काम होगा। नहीं, अभी तो देखिए एक परिचयात्मक बैठक थी और इस प्रकार से क्योंकि यात्रा इस समय चल रही है,
और सारे हमारे जो है कि मंदिर समिति के मोस्टली जो अधिकारी कर्मचारी हैं सब लोग वहाँ पर इस समय धामों पर हैं। तो एक औपचारिक बैठक, थोड़ा एक परिचय के माध्यम से कि क्या क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन कौन से हमारे किस तरह के धाम में चल रहा है। अब आगे नेक्स्ट अगली बार आपके साथ में बैठूंगा तो पूरे आपके सवाल और जवाबों के साथ में मैं बैठूंगा। एजेंडा हम अभी तय करेंगे, बोर्ड की बैठक होगी, उसमें एजेंडा आएगा, जो भी एजेंडा होगा, जो भी होगा आपके सामने सब चलेगा। क्योंकि आप बीकेटीसी के अध्यक्ष भी हैं, तो एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा। हमने जब एक यात्री से बात की पिछली बार, केदारनाथ से यात्री आई थी और दूसरे प्रदेश की थी। हमने कहा कैसी व्यवस्था है, तो व्यवस्था तो अच्छी लगी उन्हें, लेकिन एक कमी की जब बात आई तो कमी उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे क्योंकि महिला थी तो हाइजीन से रिलेटेड, वॉशरूम से रिलेटेड उन्होंने मुद्दा उठाया कि उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत डार्क स्पॉट्स हैं, लाइट्स वगैरह नहीं है रास्ते, तो उसको लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपसे अपेक्षा करेंगे। बहुत धन्यवाद, आपने सुझाव दिया है तो मैं निश्चित ही इस सुझाव को नोट करूँगा, इस सुझाव को मैं जो है कि इम्प्लीमेंट करूँगा। और एक जो घोड़े खच्चरों वाला मसला हमेशा रहता है वहाँ पर कि संक्रमित इन्फेक्शन का, उसको लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है वो संक्रमित नहीं है और ऐसी कोई बीमारी नहीं है वहाँ पर। जो मुझे मेरे संज्ञान में विषय आया, क्योंकि मैंने वहाँ के जिलाधिकारी जी से भी बात की थी और डीएम साहब से भी बात की थी कि क्या हुआ, तो उसमें क्या है, देखिए जब आपकी कोई आदमी बुखार है, उसको बीमार है और उसके ऊपर आप जो है उसको पहाड़ चढ़ा देंगे तो नेचुरली उसकी डेथ हो जाएगी। तो संक्रमण नहीं है कोई, वो ऐसा रहा होगा कि कुछ घोड़े बीमार रहे होंगे, जानवर, मुझे लगता है शायद उसकी देखभाल ठीक तरह से उसको डॉक्टर को, वेटरनरी डॉक्टर को उसको दिखाना चाहिए था। आपके संज्ञान, आपके विषय से, आपके द्वारा ये मेरे संज्ञान में आया है। निश्चित ही हम इसमें शासन प्रशासन और वेटरनरी डिपार्टमेंट और वहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे, अगर ऐसा कुछ है तो उसको जो है ठीक किया जाएगा। मुझे लगता है कि घोड़ा कुछ बीमार रहा होगा और उसके कारण कुछ घोड़ों के अंदर, जो खच्चरों के अंदर जो आपने बताया कि उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई है, तो ऐसा उन कारणों से कुछ रहा होगा। कुछ समय से बीकेटीसी के का जो अध्यक्ष पद है वो रिक्त था। ऐसे में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो लोकल व्यापारी हैं, जो लोकल लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकानें लगाई है, उन्हें परेशानी आ रही है, अपनी समस्या पहुँचाना चाहते हैं सरकार तक, क्योंकि वोटों का प्रयोग करते हैं तो सरकारी सबसे ऊपर है उनके लिए, क्योंकि अपना जनप्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। ऐसे में उन मुद्दों को कैसे एड्रेस करेंगे जो वहाँ के लोकल लोग हैं जो अपनी दुकानें लगा रहे हैं वहाँ पर? कहीं न कहीं ऐसी खबरें आई हैं कि उनकी दुकानों को उजाड़ दिया गया है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या उनसे संवाद आपका स्थापित होगा? अगली बार के लिए भी नोटियाल जी कुछ रहने दीजिए। आज आपने सारे मेरे विषय में जो संज्ञान में लेके आए हैं, मैं उनका अध्ययन करूँगा, उनको देखूँगा और उसके बाद में अगली बार आपके पास ज़रूर इसका जो है सवाल का जवाब दूँगा। जी, ये थे हमारे साथ बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी। आज क्योंकि पहला दिन है, आज होमवर्क कर रहे हैं, सारे फीडबैक ले रहे हैं, विभागीय बैठक कर रहे हैं, बहुत काम है। इसके बाद क्योंकि यात्रा का जो समय है, वो यात्रा शुरू हो चुकी है, चारधाम यात्रा, और करोड़ों यात्री आते हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है क्योंकि देश दुनिया की नज़रें टिकी रहती है चारधाम पर, तो ज़ाहिर-सी बात है देश दुनिया की नज़रें इस समय हेमंत द्विवेदी जी पर भी टिकी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री धामी की नज़रें भी हेमंत द्विवेदी जी पे टिकी होगी कि ये यात्रा का जो इंतज़ाम है, क्योंकि जो मेहमान हमारे आएंगे उनकी मेहमान नवाज़ी किस तरीके से करते हैं। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।